अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 अगस्त 2025 है जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पिछले 3-4 दिन पार्क व्यू सिटी पर काफ़ी मुश्किल गुजरे हैं और इनको मज़ीद मुश्किल बनाने में हमारे नाम नेहाद पॉडकास्टर्स और टिकटॉकर्स का हाथ है, जिनका कहना था कि पार्क व्यू डूब गया, पार्क व्यू डूब गया, पार्क व्यू डूब गया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पार्क व्यू में टोटल 18 ब्लॉक हैं, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 ब्लॉक्स में पानी आया है, और वो भी जो दरिया के साथ लगते थे। और ये बात सच है कि जिन घरों में सैलाब का पानी आया है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि सारा का सारा कसूर अलीम खान का निकाला जा रहा है, जबकि मेरी नज़र में अलीम खान का, रूडा का और जिन्होंने घर खरीदे हैं तीनों का बराबर का कसूर है। जिन्होंने घर खरीदे हैं उनका कसूर इसलिए है कि जब आप बाज़ार से कुछ भी लेने जाते हो, एक मिसाल है 3500 रुपये का सूट लेने जाते हो, आप 100 सवाल करते हो कि ये पहनने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, इसका कलर तो नहीं उतरेगा, ठीक है, इसके रंग मोती वगैरह वो ख़राब तो नहीं होंगे। तो आपने कैसे ये मुमकिन है कि आपने ये ज़मीन खरीदते हुए इस छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल ना रखा हो? आपने ये सवाल नहीं किए होंगे कि आपको ने इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा होगा? उस वक्त सिर्फ लोगों के जहन में ये बात चल रही थी कि इस साइड पे हमें 10, 15 या 20 लाख जो है ना प्लाट सस्ता मिल रहा है, तो हम सस्ते के चक्कर में लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और अपने घर बनाए। अब इस डिज़ास्टर की ज़िम्मेदार सोसाइटी, इंतज़ामिया, अलीम खान के साथ साथ लोग खुद भी हैं, क्योंकि इन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की सिर्फ सस्ते के चक्कर में। और अब ये सारा इल्ज़ाम अलीम खान पे नहीं डाल सकते, ख़ुद को भी ज़रा देखें और इस बात को तस्लीम करें कि ये कुदरती आफत थी। 11 साल से हम भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, पहली दफ़ा ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा हुई है। और सैलाब सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं आया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आ रहे हैं। इवन के शहरों को बचाने के लिए बंद तोड़कर उनका रुख गाँव की तरफ, फसलों की तरफ भी किया जा रहा है। तो क्या उन सब की बर्बादी का ज़िम्मेदार भी अलीम खान है? क्या वहाँ पे डिज़ास्टर नहीं हो रहे? तो हौसले से काम लें और ये जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो सनसनी फैला रहे हैं और हालात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, इसको अवॉइड करें। यहाँ पर हमारे सोसाइटी में एक पॉडकास्टर डॉक्टर बाजी रहती हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। उन्होंने बड़ा पिछले दिनों रोला मचाया कि मेरे घर का बड़ा नुकसान हो गया, मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मेरे नुकसान का कौन ज़िम्मेदार होगा। आप उसकी सोच का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कल बारिश के दौरान वो वीडियो बना रही हैं, जब आपको भी पता है कि बारिश के दौरान फ़ौरन पानी जो है वो ड्रेन नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बारिश ख़त्म होने के बाद वो उसका निकास होता है। और वो बारिश में वीडियो बना के हर जगह से दिखा रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि ये देखें जी कितना पानी आ गया, इतना पानी आ गया, जबकि हकीकत ये है कि पानी उनके रैंप को भी छू के नहीं गुजरा, तो उनका कहाँ से लाखों का नुकसान हो गया। ये सिर्फ टिकटॉकर्स और ये जो इस तरह के पॉडकास्टर्स हैं, वो सनसनी फैलाने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए, चंद टकों के लिए सोसाइटी को, अलीम खान को और सबको बदनाम कर रहे हैं, जबकि पूरी सोसाइटी इस चीज़ की गवाह है कि अलीम खान ने इस कुदरती आफत से लड़ने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, बंद बनाए, मशीनरी खड़ी की, हिफाजती इक़दाम जो हो सकते थे वो उसने किए हैं। इवन इसके अलावा कि सैलाब के आने की सूरत में भी उसने एक होटल्स की रिजर्वेशंस की, ताकि जो घर से बेघर हुए हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके, खाने वगैरह का बंदोबस्त किया, हर लिहाज से मुमकिन कोशिश की है। इवन के सैलाब का पानी जहाँ जहाँ से ख़त्म हो रहा है, वापस जा रहा है, वहाँ पे रिहैब का सिस्टम शुरू हो चुका है। सफाई वाले वहाँ पे आपके सफाई करना शुरू हो चुके हैं, जहाँ से टूट फूट हुई है वो रिपेयरमेंट होना शुरू हो चुकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को और क्या चाहिए। अभी वो लोग भी तो हैं जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर तबाह हो गए, जिनके मवेशी चले गए, उनको तो कुछ भी उनके लिए इकदाम नहीं किया जा रहा। वो लोग भी तो सब्र से बैठे हुए हैं और इस चीज़ को कुदरती आफत समझ रहे हैं। आप लोग इसको अलीम खान की लाई हुई आफत समझ रहे हो। मेरा अलीम खान से कोई मफाद नहीं है और ना ही मैं पर्सनली उस बंदे को जानती हूँ, लेकिन मैं इस सोसाइटी में पिछले 11 साल से रह रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, यहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और एक कुदरती आफत वाली बात को लोग अलीम खान के ऊपर सेट करके हमारी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं और हमारे अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। जबकि अलीम खान ने, सोसाइटी की इंतज़ामिया ने ये भी अनाउंस किया है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ हम उनका खमियाजा भुगतेंगे, बल्कि उनका जो है ना पूरा उनको उसके लिए कंपनसेट करेंगे। तो फिर रोना किस चीज़ का है, फसाद किस चीज़ का है? या तो फिर इस हादसे के बाद आप लोग ऐसा करो, ऐसी जगह पर मूव ऑन कर जाओ जहाँ पर आपको लगता हो कि अल्लाह ताला की आजमाइश कभी नहीं आएगी, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आप कभी इम्तिहान में नहीं डाले जाओगे। ऐसी कोई जगह है इस दुनिया में तो फिर वहाँ पर जाके घर बना लें। मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है। हालांकि ये वो वक्त है जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय एक दूसरे का साथ दें, बेहतरी के लिए एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ खड़े हों। माशाल्लाह से सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो चुका है। सफाई वर्कर्स भी अपना काम, और जो ये टूट फूट का अमल है हुआ है उसमें जो गंदगी वगैरह फैली है उसको साफ़ करने में लग चुके हैं, और जो जहाँ पर टूट फूट हुई है वहाँ के रिपेयर का काम भी शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हौसला रखें, पॉजिटिव रहें और ट्रेंडिंग टॉपिक समझ के जो यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स
اور ٹک ٹاکرز یہ جو سنسنی پھیلا رہے ہیں، یہ جو ڈرا رہے ہیں، یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمیں اپنی سوسائٹی سے، اپنے لوگوں سے بدگمان کر رہے ہیں، ان کو سننا چھوڑ دیں، ان سے دور رہیں۔ ایون کہ کچھ لوگ تو ہماری سوسائٹی کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، اور وہ یہاں سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی دریا کہاں ہے، دریا کہاں ہے۔ وہ جاتے ہیں اس سائڈ پہ، جاتے ہیں، جا کے تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے پیش کر کے ویوز لے رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس میں تو ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو صرف اپنی سوسائٹی سے، اپنی جگہ سے، اپنے لوگوں سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان کو سننا بند کریں اور پازیٹیو رہیں۔ باقی ہم تہہ دل سے آنٹی نویدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سارے معاملے میں خود بھی پازیٹیو رہیں، لوگوں کا بھی حوصلہ اور ہمت بڑھائی، انہوں نے دعائیں کرتی رہیں اور لمحہ بلمحہ حالات سے ہمیں باخبر کرتی رہیں۔ بہت بریف خاتون ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی حالات انداں دے نہیں رہے، گوشت چھڈو۔ اے جڑی تسی ریسپی دیکھتے پئے ہو، یہ میں بنا رہی ہوں کدو دے کوفتے، اور اس میں کدو کو کدوکش کر کے اس میں پیاز کو بھی کدوکش کر لینا ہے، اور اس سب کا پانی نچوڑ کے اس میں بیسن اور مسالہ جات ڈال کے اس کے کوفتے بنا لینے ہیں۔ پھر کوفتوں کو فرائی کر لینا ہے۔ کوفتوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم جیسے ایک گریوی والا مسالہ بھونتے ہیں جس میں پیاز، لہسن، ادرک، ہری مرچ، ٹماٹر کو فرائی کر کے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد ان کو بھون کے، کوفتوں کو بیچ میں ڈال کے بھون کے، ہلکی سی گریوی لگا کے اوپر دھنیا ڈالیں اور انجوائے کریں۔ اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب مہنگائی کا اچھا خاصا طوفان آنے والا ہے، تو اگر گوشت اویلیبل نہیں ہے اور آپ کا کوفتے کھانے کو دل کرتا ہے تو اس طرح سے گھر میں آپ کوفتے بنائیں، انجوائے کریں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں، ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں گے تو آپ ہمیشہ آپ کا کھانے کا دل کرے گا، اور آپ گوشت کے کوفتوں کو بھول جائیں گے، یہ کدو کے کوفتے یاد رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔